जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की क्लास 7th के बसंत भाग 2 के सभी चैप्टर्स के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। चलिए बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी कर लेते हैं ताकि ये बुक हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए। पहला प्रश्न है, एक कहानी जो कंचा नाम से है, इस कहानी के रचनाकार कौन है? तो इससे हमें पता चल गया कि कंचा नाम से एक कहानी है, इसके रचनाकार का नाम हमें बताना है। ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, टी पद्मनाभन, राजगोपालाचारी या मीरा कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी पद्मनाभन इसके रचनाकार हैं। और ये कहानी मूल रूप से मलयालम भाषा में लिखी गई है और हिंदी अनुवाद आपकी एनसीईआरटी बुक में लगा हुआ है। तो हमें ये याद रखना है कि मूल रूप इसका मलयालम है। अगला प्रश्न है एक कविता जिसका नाम है एक तिनका, ये किसकी रचना है? यानी कि ये कविता है जिसका नाम है एक तिनका। अब इस कविता के रचनाकार कौन है? तो इनका कवि का नाम हमें बताना है। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रमेश शंकर शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये कविता है, बहुत अच्छी कविता है। आपको एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स, कविताएं, पद, दोहे सभी ज़रूर पढ़ने हैं ताकि अगर डीपली कहानी या इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप आसानी से कर सकें। ये अभी हम इसके रचनाकार, इसकी विधा को जान रहे हैं और इनके नाम हमें अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन सी चैप्टर कौन से क्लास में लगा हुआ है, क्योंकि आपको डेमो भी देना है और उससे भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, खान पान की बदलती संस्कृति ये किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शंस है आलोचना, निबंध, रेखाचित्र या एकांकी। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा ये एक निबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निबंध। अगला प्रश्न है, खान पान की बदलती तस्वीरें किसकी रचना है? तो पहले तो हमने जान लिया कि ये निबंध विधा में लिखा गया है और अब हमें इसके बताना है कि रचनाकार कौन है। इसके ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, हरिशंकर परसाई या इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयाग शुक्ल इसके रचनाकार हैं। ये खान पान की बदलती तस्वीर एक निबंध है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा रचित नीलकंठ किस विधा की रचना है? तो हमें बताना है कि महादेवी वर्मा ने एक रचना लिखी, इसका नाम है नीलकंठ, और वो किस विधा की रचना है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं निबंध, एकांकी, रेखाचित्र या पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखाचित्र। महादेवी वर्मा ने कई सारे रेखाचित्र और निबंध लिखे हैं, तो उन्हीं में से एक है नीलकंठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखाचित्र। अगला प्रश्न है, विप्लव गायन जो एक कविता है, इसके रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शंस हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अज्ञे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या बालकृष्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है और ये एक कविता है। अगला प्रश्न है, हमारी ख्वाहिश ये किसकी रचना है? तो ये रचना का नाम है हमारी ख्वाहिश। ये किसकी रचना है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं विनीता पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान या फिर राजेंद्र लाहिड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं, तो इसके रचनाकार का नाम हमें बताना है। ऑप्शंस है शमशेर बहादुर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान या राहत इंदौरी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक गैस किया है आपने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल इसके रचनाकार हैं। और इस पूरी कविता का जो नाम है वो यही है, हमारी ख्वाहिश। तो इन तीनों नामों को पढ़कर आपको याद आना चाहिए कि राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल के ही नेतृत्व में काकोरी ट्रेन डकैती, यानी कि जिसको नया नाम दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, काकोरी ट्रेन एक्शन, तो उससे संबंधित हैं। तो यहाँ से आपका हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन कवर हो रहा है। पिछली वीडियो में जो हमने पूछा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है या संपर्क भाषा है या इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है
कि सन 1949 14 सितंबर को संविधान सभा ने एक मत से इसे राजभाषा का दर्जा दिया था और 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा मिला है। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और हिंदी का ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है 343, ये पूरा हिंदी से संबंधित अनुच्छेद है। आज का प्रश्न है कि हमारी हिंदी भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है। ऑप्शंस है भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत वर्मी या आग्नेय। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि हिंदी किस भाषा परिवार का हिस्सा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने सजेशंस भी इस वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले हमने क्लास 6 के सभी चैप्टर्स और क्लास 7 की रचनाएं करी हैं। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट की जो थ्योरीज़ हैं उनको देखना चाहते हैं इजी लैंग्वेज में ट्रिक्स के द्वारा, तो वो भी आपको अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 की एनसीईआरटी बसंत भाग 3 के साथ।